नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। पुलिस कांस्टेबल की जब न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उसकी सैलरी कितनी उसके अकाउंट में आती है। इसके साथ में ये देखेंगे कि उसको महंगाई भत्ता या अन्य कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कुल मिलाकर उसकी सैलरी कितनी होती है। ये सभी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपके अकाउंट में जब 1 तारीख को सैलरी आएगी तो कितनी सैलरी क्रेडिट होगी। इसलिए मैंने पूरा ब्यौरा जो है बोर्ड पर लिख रखा है, जिसमें आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। यदि आप हमारे नए दोस्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कांस्टेबल न्यू ज्वाइनिंग सैलरी कितनी और कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको इनकम टैक्स का जब फॉर्म भरना होगा तब ये आपको सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उस समय के लिए ये सभी चीज़ें बड़ी ही वैल्यूएबल आपके लिए साबित होंगी। तो कई सारे स्टूडेंट ने जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे 2 स्टूडेंट जो हैं यूपीपी में सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। साथ में अन्य स्टूडेंट भी कई सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट था कि सर सैलरी बता दीजिए, सैलरी किस हिसाब से हमारे अकाउंट में आएगी या वह कितनी आएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस पर हम एक वीडियो ही बना देते हैं और सभी चीज़ें बारीक से आपको डिस्कस करके बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख रखा है बेसिक पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है बेसिक पे, जिसको कहते हैं मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन आपका कितना होगा। मूल वेतन जो होगा वो 21,700 रुपया होगा, जो आपको कई जगह भरना भी होगा 21,700 रुपया। तो ये मूल वेतन है। इसके बाद में जो इस समय महंगाई मिल रही हम लोगों को, महंगाई मतलब डियरनेस अलाउंसेस जो होता है वो 17% मिल रही है, जबकि ये राज्य सरकार की बात की जा रही है, जबकि केंद्र में 21% हो गई है। अब यहाँ कब लागू होती है, जब से लागू होगी तो तब से आपका एरियर आप बनकर आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, एरियर क्या होता है, मतलब जो आपका शेष अमाउंट बचता है वो कई सालों में धीरे धीरे करके आता रहता है, उसे एरियर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जब 21,700 का जब हम 17% निकालेंगे तो आएगा 3689। उसको जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25,389 रुपया, मतलब 25,389 हुई 17% महंगाई भत्ता जोड़कर। इसके बाद में और क्या क्या मिलता है, इसके बाद में हमको मिलता है किट और साइकिल मेंटेनेंस अलाउंसेस, तो वो कितना मिलता है 188। इसके बाद में पौष्टिक आहार अलाउंसेस कितना मिलता है 1500 रुपया मिलता है। ये कांस्टेबल की बात की जा रही है। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंसेस, आवासीय भत्ता मतलब रहने के लिए, जिसको कहते हैं HRA, जिसको क्या कहते हैं HRA, मतलब रहने के लिए आपको कहीं कुछ लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, उसके लिए सरकार आपको कितने रुपए देती है, तो ये देती है 456 रुपये। ये कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ, हर एक रैंक के अधिकारी के लिए अलग अलग HRA होता है और पोस्टिंग के अनुसार भी ये आगे पीछे होता रहता है। गांव में पोस्टिंग है तो आपको HRA उस हिसाब से मिलेगा, शहर में है उस हिसाब से मिलेगा, मेट्रो सिटी में उस हिसाब से मिलेगा। तो ये अंतर होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता है, पोस्टिंग के अनुसार होता है। अब ये चीज़, ये जो अमाउंट है और ये तीनों अमाउंट जोड़ के जब हम कुल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27,533 रुपया। 27,533 रुपया आपको मिलेगा। इसके बाद में TA जिसको बोलते हैं, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब किराया, कहीं जाते हैं तो उसका भी तो किराया मिलेगा। कोई जेब से अपने अकाउंट जो सैलरी है, सैलरी अकाउंट से निकाल के थोड़े नहीं जाएगा। कहीं पर ड्यूटी लगी उसको सरकार ही भेजेगी, तो सरकार ही उसका किराया वहन करेगी। तो इस हिसाब से आपको कहाँ भेजा जा रहा है या किस रैंक के अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, उस हिसाब से 250 से लेकर 700 तक आपको कुछ भी दिया जा सकता है। कितनी दूरी तक जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है। तो ये आपकी सैलरी में भी ऐड हो जाता है, सैलरी में ये आपके ऐड हो जाएगा। तो ये बात अलग रही। इसके बाद में क्या होता है, यदि आपकी सैलरी
आने के पहले आपका एनपीएस फॉर्म भरवा लिया जाएगा। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। अगर ये भरवा लिया जाएगा तो रूल के अनुसार जो सैलरी होती है, कौन सी सैलरी, ये सैलरी मूल वेतन प्लस महंगाई, इस सैलरी का 10%, ठीक, इस सैलरी का 10% और आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा, वो काटा जाएगा और आपके एनपीएस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी से इतना काटा जा रहा तो सरकार भी इतना अपने पास से मिलाकर, मतलब इसका दोगुना करके आपके खाते में डाल देती है। ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा सरकार का कहना है। आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसके बाद में जब ये चीज़ और कट जाएगी आपके खाते से, तो आपकी सैलरी बनी थी ये, मतलब ये वाली 27,533, उसमें से 2,539 रुपये और माइनस कर दीजिए तो आपकी सैलरी बनी 24,994 रुपया, 24,994 रुपया। इसके बाद में क्या होगा, अगर आपने बहुत अच्छा काम कहीं कर दिया, वीरता वाला काम कर दिया, तब क्या होगा, आपको 5,000 रुपया और सैलरी में बढ़ के मिलेगा। लेकिन जब आप काम करेंगे तब ऐसे नहीं मिलेगा। इसके बाद में और कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सैलरी जो है वो हमेशा 1 तारीख को आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी और 12 माह की बजाय 13 माह की सैलरी आपको मिलेगी। डिफेंस लाइन में हमेशा 13 माह की सैलरी मिलती है, क्योंकि आपकी रात दिन की ड्यूटी होती है, इसलिए वो 13 माह की सैलरी दी जाती है। अप्रैल माह में आपको लेट सैलरी मिलेगी, क्योंकि मार्च महीने में इनकम टैक्स फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म भरने के दौरान ही काफ़ी कुछ फीडिंग होती है, उसी के चक्कर में ये सैलरी लेट हो जाती है। इसके बाद में आपको 30 दिन का सीएल मिलेगा। कितने दिन का मिलेगा, सीएल 30 दिन का मिलेगा, जिसको कहते हैं कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। इसके बाद में 30 दिन का ईएल मिलेगा, जिसको कहते हैं अर्न लीव, ठीक है। ये 60 छुट्टियां आपकी ऐसे हो गई। इसके बाद में मेडिकल लीव आप ले सकते हैं, ठीक है, मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप महिला कांस्टेबल हैं तो आपको मातृत्व अवकाश मिलेगा, ये 6 महीने का मिलता है। मेडिकल अवकाश आपको 1 साल का मिलता है, वो पेड भी होता है, अनपेड भी होता है। मातृत्व अवकाश केवल महिलाओं के लिए होता है, फीमेल के लिए। बाल देखभाल अवकाश दोनों के लिए होता है, मतलब पुरुष भी अपने बच्चे की देखभाल कर सकता है और महिला भी कर सकती है। ये डिपार्टमेंट के अनुसार वेरी करता है, कहीं कहीं पर 30 दिन का मिलता है, कहीं कहीं पर 15 दिन का मिल जाता है। जैसे सिस्टम होगा और जैसे रूल्स होंगे उस अकॉर्डिंग ये अवकाश मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो न्यू ज्वाइनिंग कांस्टेबल की होगी उसको कितना अमाउंट मिलेगा, उसको मिलेगा 24,994 यदि एनपीएस नहीं कटेगा तब। एनपीएस के बारे में यदि और समझना चाहेंगे तो वो वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम समझना है और ये यदि आप सिस्टम समझ जाते हैं तो जब इनकम टैक्स का फॉर्म भरा जाएगा तो ये पूरा ब्यौरा आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आप इनकम टैक्स का फॉर्म गलत कर सकते हैं। इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को अच्छे से अच्छे ये चीज़ें समझ में आ जाए और फॉरवर्ड करेंगे तो सभी लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।